बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे यम रेपोलिस्ट के बारे में। बेसिकली इस चीज़ के बारे में, इस कमांड के बारे में ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ एक एरर आता है। बेसिकली मैं उस एरर के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मैं ये सेंटोस को ओपन करने के बाद ओपन टर्मिनल कर लेते हैं। टर्मिनल ओपन करने के बाद ये कमांड को रन करते हैं, यम रेपोलिस्ट। ये रिपोजिटरी को चेक करने के लिए बेसिक कमांड जो है वो यूज़ होता है। जस्ट यहाँ मैं जो है यम रेपोलिस्ट लिखता हूँ। यम रेपोलिस्ट लिखने के बाद इसका स्टेटस जो हमारे पास 00 शो हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम कब आती है? बेसिकली ये हमारे पास जो प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है, जो स्टेटस 00 शो होता है, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आपने लिनक्स को इंस्टॉल किया और उसके बाद ये आपके पास 00 या फिर आप यम अपडेट वगैरह की इस तरह की कमांड लिखते हैं और उसके बाद आपके पास इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता, तो ये फिर भी 00 ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो बेसिकली ये हमारे पास ये ऑफलाइन, अगर आपके पास कुछ आपने कोई भी सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए क्या होता है कि आप ऑफलाइन वगैरह कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये डाउनलोड है या आप अपनी खुद से कोई भी रिपोजिटरी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो इंटरनेट मैं पहले तो कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद इसको जो है ये हमारे पास स्टेटस को अपडेट करते हैं। जैसे कि यम रेपोलिस्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो ये सिंपल सा मेथड, इंटरनेट कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद यम रेपोलिस्ट लिखेंगे तो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी प्रोग्राम ऑटोमेटिकली जो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप यम रेपोलिस्ट नहीं भी लिखेंगे तो इंटरनेट कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली ये स्टेटस आपका अपडेट होता है और डाउनलोड सॉफ्टवेयर जो है यहाँ जो है डाउनलोड हो जाते हैं। फिर आपको ऑफलाइन भी इसको जो है वो इंस्टॉल वगैरह कर सकते हो। तो अभी इंटरनेट मेरा जो है यहाँ से कनेक्ट हो सकता है, हो गया। लेकिन अभी मैं इस कमांड को दोबारा आप पैरो करके भी रन करूँगा तो ये फिर भी स्टेटस मेरे पास 0 ही शो होगा। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अक्सर बच्चे ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसका ये है तो वायर ऑफ होती है यहाँ से ऑटोमेटिकली। तो आपने यहाँ से इसको कनेक्ट करना। जब आप इसको कनेक्ट करेंगे फिर आप इस वर्क करेंगे तो ये आपके पास वर्क अक्सर कमेंट आ रहा है कि ये हमारे पास नहीं अपडेट हो रहा यहाँ प्रॉब्लम। तो ये आप यहाँ से इंटरनेट तो कनेक्ट कर लेते हैं, ये अपना होस्ट मशीन का, लेकिन लिनक्स में यहाँ जो है वो नहीं करते। आप अब ऑप्शन है कि आप इंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारे पैकेज जो है डाउनलोड होंगे। डाउनलोड होने के बाद जस्ट यम रेपोलिस्ट लिखूँगा। डाउनलोड होने के आप शो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये भी कमांड में पहले लिखी थी, उसको आप पैरो करेंगे तो आपके पास ये लास्ट कमांड जो है वो शो हो जाती है। तो हम अब देख सकते हैं लोडिंग मिरर स्पीड जो ये हमारे पास जो है मिरर ये शो कर रहा है। तो अभी लोडिंग कर रहा है। लोडिंग करने के बाद आपके पास जो है डिस्प्ले हो जाए, थोड़ी देर ये डाउनलोड करेगा। उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन ऑफ भी कर देंगे। तो वहाँ से अगर डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं है, तो छोटा सॉफ्टवेयर है तो वो ऑटोमेटिकली फ़ौरन इंस्टॉल हो जाए। अगर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है तो डिपेंडेंसी इंटरनेट से डाउनलोड होती है। अदरवाइज़ आप DVD वगैरह जो कॉपी कर लें किसी फोल्डर में तो उसकी रिपोजिटरी बना लें, या फिर डायरेक्ट DVD की रेपोजिटरी वो बना सकते हैं। वो आने वाले ट्यूटोरियल में वो भी देखेंगे। अभी फिलहाल बहुत आसान मेथड ये है कि अगर आपके पास इंटरनेट है तो जस्ट आप यम इंस्टॉल और जो भी पैकेज इंस्टॉल करना है वो लिखें और वो आपके पास जो है इंस्टॉल हो जाए। तो अभी ये जो सेंटोस के भी आपको सेंटोस ये बेस एक्स्ट्राज अपडेट शो हो रही है, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट सेंटोस के जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें शो होता है। अदरवाइज दूसरी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनमें ये शो नहीं होगा। उसमें आपको या तो ये यम रेपोलिस्ट खुद या उनके हर डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी अपनी कमांड्स होती हैं, तो मुख्तलिफ कमांड्स जो है वो यूज़ होती हैं हर हिसाब से। तो चूँकि इसकी अपनी यही है तो इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आते हैं और ये सारे पैकेज इसमें लिखे हैं। तो अभी देख सकते हैं ये 3.6 KB ये अभी सारी ये डाउनलोडिंग कर रहा है और फिर उसके बाद ये डिस्प्ले करेगा। तो ये हर एक के लिए हर एक यानी कि इस जो रेपोजिटरी होती हैं इनमें क्या होता है, ये 5 चीज़ें होती हैं, कोई बड़ी चीज़ें नहीं रेपोजिटरी क्रिएट करनी। इसमें बेसिकली लिंक वगैरह इंटरनेट के लिंक वगैरह दिए गए होते हैं और उन लिंक के थ्रू जो है वो पैकेज या जो हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो लिनक्स में उसको पैकेज कहा जाता है सॉफ्टवेयर को ही। तो इसलिए जो इसमें जो पैकेज आप हमें इंस्टॉल करने होते हैं या तो इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप जो है वैसे ही DVD वगैरह के थ्रू कर। DVD मैं फिर बता रहा हूँ, DVD के थ्रू करना है तो आप खुद से अपनी रेपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपने इंटरनेट से कनेक्ट करें और कनेक्ट करने के बाद वो आप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लें। या फिर अगर आपके इंटरनेट का क्योंकि इंसान के पास किसी टाइम इंटरनेट अवेलेबल किसी टाइम नहीं होता तो क्या करें, ये जैसे कि अभी मेरे पास अभी इंटरनेट अवेलेबल तो जस्ट मैंने क्या किया है ये रेपोजिटरी को अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट करने के बाद अब मैं किसी टाइम भी ऑफिस ऑफलाइन भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ का छोटे मैं आपको फिर बता रहा हूँ अगर स्मॉल से पैकेज हैं तो वो डाउनलोड मेरे इंस्टॉल हो जाएंगे, डाउनलोड तो रेडी हो रहे हैं और ये मेरे पास ऑफलाइन ही पड़े रहेंगे। तो आप देखें इसने फ़ौरन ये डाउनलोड ये यहाँ से आप शो कर दिए 10,300 ये सारे उसने जो डाउनलोड किए और उसके बाद हमें जो है डिस्प्ले करवा
दी। अब मैं इस कमांड को रन करूँगा तो ये जहाँ मैं पब्लिश करूँगा तो ये 0 स्टेटस शो नहीं करेगा। स्टेटस जो अभी शो इसने किया यही स्टेटस जो है आप शो करें, देख सकते हैं इसने ये शॉर्ट स्टेटस जो है वो शो कर दिया। अब मैं कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना चाहूँगा तो पहले ये इससे चेक करेगा, इससे अगर उसे मिल जाएगा तो यहाँ से यानी कि इंस्टॉल कर देगा, अदरवाइज यहाँ से उसे पैकेज वो नहीं मिलेगा तो वो इंटरनेट से डाउनलोड करके आपको डिस्प्ले करेगा। तो अगर समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।